नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए और साथ में गोल्ड, सिल्वर एंड फिन निफ्टी का भी इंट्राडे लेवल पे बात करने वाले हैं। और आज हम कुछ स्टॉक देखेंगे जो कि आरएस पे आउट परफॉर्म कर रहा है और उस स्टॉक में जहां पे प्राइस पैटर्न भी अच्छा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 90 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 235 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो क्या ये जो निगेटिव क्लोज है इससे कुछ ईओडी चार्ट सेटअप पे कुछ चेंजेस हुआ है? तो हम ईओडी चार्ट यानी पहले देख लेते हैं डेली क्लोजिंग पे। तो निफ्टी 50 का हम चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे जो बॉक्स साइज हम यूज करेंगे इंडेक्स के लिए 0.10 हम बॉक्स साइज यूज करेंगे। एक कमेंट भी था कि आप इंडेक्स के लिए कौन सा बॉक्स साइज यूज करते हो, तो निफ्टी के लिए हम 0.10 और बैंक निफ्टी के लिए 0.15% ये बॉक्स वैल्यू हम यूज करते हैं और स्टॉक के लिए 0.25% हम यूज करते हैं डेली यानी ईओडी टाइम फ्रेम के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 0.15% आप यूज कीजिए। सो यहां पे निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो यहां एक कॉलम ऑफ वो में चेंज हुआ है। अब इसके बाद अगर कोई डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो वो शॉर्ट ऑफ डायगोनल ट्रिपल टॉप हो सकता है। हाँ, उसके लिए यानी 22,048 ये एक पैटर्न जो फेलियर लेवल है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप ये लॉन्ग पे बाई किया है तो वहां पे आप एग्जिट हो जाओ, बिकॉज डबल बॉटम सेल एज ए एग्जिट ले। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। बेरिश न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल के लिए ये प्राइस को क्लोज होना चाहिए 22,045 के नीचे, तो ही आपका न्यूट्रल होगा। अब निफ्टी बैंक का देख लेते हैं चार्ट ईओडी में कि क्या वहां पे कुछ चेंजेस है। तो 0.15% हमने यूज किया और यस यहां पे सॉर्ट ऑफ कॉलम कंसोलिडेशन है। या ये जब डबल टॉप बाई तो करंट जो आपका सपोर्ट का काम करेगा जो कि 46,280 के करीब में, ये एक सपोर्ट का काम करेगा बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ये यहां रेजिस्टेंस लिया, एक फिर से पॉज लिया, यानी यहां रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो अब जब प्राइस अगर रिविजिट करता है तो उस रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करेगा। पॉसिबिलिटी है उस टेस्ट को अगर बरकरार करिए यानी बुल्स जो है उसको मेंटेन कर लिया तो यहां पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक मिले। तो डबल टॉप बाई जो लेवल है 47,120 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है यहां एक ब्रेकआउट हो। तब तक के लिए नहीं तो फ्रेश अगर यहां पे अगर आप बाई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वेट कीजिए। एटलीस्ट एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कॉलम रिवर्सल अगर 280 पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद कॉलम रिवर्सल होता है, बुलिश कॉलम रिवर्सल, तो आप वहां अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश ही है। अब निफ्टी का इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप जो प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में ही क्लोज दिया है तो यस बुलिश है। और सॉर्ट ऑफ सी बुलिश और बेरिश का नहीं, यहां हमने बोला भी था कि ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, कुछ बड़ा मूव कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक ये मूव जो था, अगर आप ये हमने डिस्कस किया था कि प्राइस यहां से गया ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे, फिर ऊपर, उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ ये आ रहा है, तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। अब अगर नीचे अगर आता है 22,070 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूव आपको मिले। अगर अपसाइड 22,250 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो 415 तक जा सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखें निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी का इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में यस यहां जरूर सपोर्ट पे है। सो अगर 46,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक 46,250 और 45,800 दिख सकता है। और अपसाइड मूव अगर 46,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको हो सकता है कि 47,370 तक जा सकता है।
तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप जरूर ही बेयरिश हो गया है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, तो हम उस हिसाब से भी देखेंगे कि एक्सपायरी में क्या इंडिकेट कर रहा है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बोल सकते हो कि बिकॉज प्रीवियस टू के नहीं दिया है तो बेरिश तो नहीं हुआ है। तो बट इसके लिए जो लेवल है 20,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक 465 तक जा सकता है, और अपसाइड मूव 20,750 के ऊपर सस्टेन हुआ तो पॉसिबिलिटी है फिर से एक अपसाइड यानी 800 तक जा सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव, बहुत बड़ा कुछ मूव नहीं दिख रहा है। सिल्वर और अब गोल्ड की बात कर लेंगे, और उसके पहले हम टीओआई चार्ट देख लेते हैं। क्या टीओआई चार्ट आज क्या इंडिकेट किया? सो 22,000 का कॉल का अगर टीओआई अगर आपने प्लॉट किया होगा तो यहां कंटिन्यूअस एक डाउनसाइड ही मॉर्निंग से दिख रहा था, और ये एक दिख रहा है 1 बजे के करीब में 1:20, यस 1:20 120 के बाद एक थोड़ा मूव आया और उसके बाद उधर ही क्लोज दिया। तो यस मॉर्निंग से क्या था, बेरिश ही था। अब अगर निफ्टी के चार्ट अगर हम देखें, क्या निफ्टी में भी वैसा ही हिंट था? तो यस ये मॉर्निंग था और मॉर्निंग से क्लियर ये डाउन साइड और 130 यानी ऑलमोस्ट यस यहाँ पे जरूर हिंट दिया कि आप बुलिस के साइड जाएगा, और यस वहां से बुलिस गया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का जो आपको जो रेंज दिख रहा है, यानी 110 का 160 यानी 50-60 पॉइंट का जो मूव था ये अपसाइड के लिए ये गया। बट टीओआई, सो इसलिए ये टीओआई जब भी आप प्लॉट कर रहे हो अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। और ये जो डी स्मार्ट का जो मिडिल बैंड जो दिख रहा है, मिडिल बैंड के ऊपर जैसे निकला, अगर आप शॉर्ट पोजीशन है तो उधर एग्जिट कीजिए और फिर से आप लोअर बैंड के नीचे फिर से री एंटर कीजिए, और जैसे ही अगर आपका अपर बैंड ब्रेक करता है और लोअर बैंड अभी मिडिल बैंड को ब्रेक कर देता है, यहाँ जैसे आपने एंटर यहाँ किया और उसके बाद मिडिल बैंड के नीचे प्राइस अगर टीओआई इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाइए, शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट के लिए क्या करना है, वेट कीजिए लोअर बैंड को, और लोअर बैंड जब ब्रेक करता है तो ही आप एंट्री ले सकते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। अब जी गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके बाद भी बहुत टाइम रहता है, तो जस्ट एक आपका व्यू मुझे जानना है, बिकॉज काफी लोगों का ये रिक्वेस्ट आया था इसलिए हमने गोल्ड और सिल्वर स्टार्ट किया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अभी व्यू आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इसके बाद हम रात में ये वीडियो हम लोग रिलीज करते हैं और वहाँ जो लेवल जो है जरूर थोड़ा चेंज हो जाता है। बट आज हम जरूर फॉलो ये करते हैं। आपके कमेंट इस पे हमको चाहिए कि हाँ कि क्या इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आज गोल्ड के लिए अगर देखें तो 62,400 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी बुलिस आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और उसके ऊपर ही बुलिस आपको देखना चाहिए। और बेरिस के लिए अगर 61,850 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिस अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का लेवल रहा। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ऑलरेडी एक लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, और 69,800 के नीचे हमने ये मेंटेन किया था कि इसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है, अभी करेंटली जो है 69,600 है तो वहां से 200 पॉइंट का एक फॉल जरूर आ गया है, और पॉसिबिलिटी है अगर ये डाउन साइड जाएगा तो 69,200 एक पॉसिबिलिटी है, जो कि उसके भी नीचे हो सकता है कि ये इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते, तो 200 का आपको एक दिख रहा है। बुलिस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ 70,150 के ऊपर अगर जाता है तो आपको बुलिस अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये सिल्वर पे आप नजर रख सकते हो, ये दोनों लेवल का। अब देख लेते हैं ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट करे, तो निफ्टी में अभी भी 23,000 का कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, बट सिग्निफिकेंट मुझे जो है बहुत कुछ कॉल में नहीं दिख रहा है, 23,000 ही दिख रहा है। बट
उसके पहले अगर 22,000 का एक सपोर्ट दिखा, क्यों पुट वाई थोड़ा ज्यादा है, अगर पुट वाई ज्यादा है इसका मतलब उधर 22,000 एक सपोर्ट लेगा और पॉसिबिलिटी है उधर से एक बाउंस दे सकता है बिकॉज रेंज बाउंड है। जब तक 22,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको बहुत ज्यादा यानी 22,000 के नीचे अगर हम बात करें तो आप 50-70 पॉइंट और आप माइनस कर दो तो 21,050 21,025 के करीब में अगर उसके नीचे जाता है तो ही एक फिर से फॉल आ सकता है जो कि 500 पॉइंट का दिख सकता है, बट पॉसिबिलिटी वो एक सपोर्ट ले, बट ओआई के हिसाब से 22,000 और अभी तो अगर हम रिसेंट अगर हम देखें तो 22,000 और जरूर ये एक है 22,200, तो ये छोटा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज नहीं है। 22,200 के बाद 22,500, 22,500 के बाद 23,000, तो इस तरह का एक रेंज दिख रहा है। अब अदर एसेट क्लास क्या कर रहा है? अदर एसेट क्लास अभी भी सेम इंडिकेशन है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अभी भी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आज जरूर आउट परफॉर्म किया है यूएसडी आईएनआर गोल्ड एंड जीएस कंपोजिट अगेंस्ट निफ्टी 50, बट आज किया इसका मतलब आउट परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। अभी भी डीए स्मार्ट लाइन के नीचे है, जब तक ये तीनों एसेट क्लास डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप समझ सकते हो कि अभी भी इक्विटी के लिए गुड साइन रहेगा, और जब भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा तो इक्विटी के लिए ये एक गुड साइन रहेगा। इक्विटी में आप आउट परफॉर्मर सेक्टर आप देखिए, आउट परफॉर्मर स्टॉक आप देख सकते हो। तो उसके लिए अगर आउट परफॉर्मर सेक्टर या स्टॉक की बात करें तो हम सेक्टर तो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं कि आपको जाकर और आर जोन में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे डी स्कैनर और डी सेक्टर जस्ट मीडियम टर्म नहीं करके अब शॉर्ट टर्म, बिकॉज आपको एवरी डे ये चाहिए। तो निफ्टी इंफ्रा एमएनसी निफ्टी एनर्जी और यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो तो ऑटो रियल्टी सीपीएसई एनर्जी इंफ्रा ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं एमएनसी, और अंडर परफॉर्मेंस में किसका है तो आईटी फिन सर्विस प्राइवेट बैंक ये अंडर परफॉर्मेंस में है। तो इस तरह आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर हमको स्टॉक देखना है तो आरएस में हम आएंगे और वहीं पीएनएफ प्राइस एंड आरएस, मतलब क्या कि वैसा स्टॉक जो प्राइस पे भी स्ट्रांग हो और साथ में उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यानी आरएस चार्ट भी स्ट्रांग हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम स्कैन करेंगे। और कैसे स्कैन करेंगे तो हम यहाँ निफ्टी 750 हम एक रन कर लेते हैं कि 750, इवन आप कोई भी ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद का है। तो निफ्टी 750 हमने किया और यहाँ से हमने कोई भी एक पॉपुलर स्कैनर ले लेते हैं। पॉपुलर स्कैनर में जैसे आपका एएफटी और टर्टल बुलिश ब्रेकआउट हम ले लेते हैं और यहाँ निफ्टी 500 के अगेंस्ट सेलेक्ट करते हैं कि डबल टॉप बाई है क्या, और जब भी अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो मुझे आरएस चार्ट पे एटलीस्ट डबल टॉप बाई चाहिए, और यहाँ फ्रेश करते हैं, दोनों में फ्रेश करते हैं रिलेटिव और स्कैन कर देते हैं। तो ये स्कैन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या कौन सा स्टॉक मेरे लिए अट्रैक्टिव है। तो ये स्कैन हो गया और यहां से हम क्या करेंगे फ्रॉम डीबीएस। अब आप क्या है बायर्स हो, अब बायर्स के लिए जब भी अगर बाई करते हो तो क्या आपका डीबीएस एज ए स्टॉप लॉस होता है, डबल बॉटम सेल पॉइंट एंड फिगर में। तो अब अगर 15% है तो मतलब क्या है कि मेरा अगर रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है तो हम थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे। गणेश हाउसिंग अगर आपको याद होगा ये स्कैनर जब लास्ट 2-3 दिन पहले हमने रन किया था उसमें गणेश हाउसिंग आया था और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% अप था गणेश हाउसिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ अभी गणेश हाउसिंग के लिए वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बिकॉज ऑलरेडी 15%, अगर मान लो कि किसी के लिए 15% रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है तो वो कर सकता है। तो हम यहां से शॉर्ट किए और इरकॉन आया फर्स्ट स्टॉक जहां पे 3% स्टॉक। अब इरकॉन में ऑलरेडी अगर आप देखो तो ये एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है इसके ऊपर, तो इसका जो डबल टॉप बाई जो लेवल है यानी 233 के ऊपर 235 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है एक बड़ा मूव आ सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 225, तो 10 रुपीज का रिस्क रिवार्ड है। पावर ग्रिड इस पे आप नजर रख सकते हो
जो कि पैटर्न जो फेलियर लेवल है यहाँ डबल बॉटम सेल जो लेवल है 279 का आरवीएनएल, इसका मतलब क्या है, इरकॉन भी आया, आरवीएनएल तो जरूर रेलवे स्टॉक, हाँ बट यहाँ एक ये लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है, तो जनरली हम थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी, बहुत बढ़िया मुझे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अवॉइड कर लेंगे। सारे गामा ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 405, उसके बाद एचएफसीएल, ये एक एचएफसीएल में हम अगर पैटर्न फेलियर लेवल की बात करें तो 112 है, 112 है। ग्लेन मार्क यस ये रेंज से बाहर जरूर गया है और उसके बाद अगर कंटिन्यू रहता है तो 899 का ये एक पैटर्न फेलियर लेवल मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर निफ्टी ऑटो अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो टीवीएस मोटर देखना जरूरी है। टीवीएस मोटर का जो पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 2090। अदानी के सभी स्टॉक जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, इवन अदानी पोर्ट्स, और हमने कवर भी किया था अदानी पोर्ट्स पे, आप नजर रखे थे। और अगर हम देखें अदानी पोर्ट्स का क्या हाल था, और इवन सभी स्टॉक आई थिंक ऊपर में ही थे, अदानी पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट 1% के करीब में ऊपर में था और ये अच्छा पैटर्न बनाया। इवन अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें, अदानी ग्रीन और तो यस ये भी एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इसमें डायगोनल ट्रिपल टॉप है, ये आई थिंक डायगोनल ट्रिपल टॉप ही मुझे दिख रहा है, दो है कि नहीं, जस्ट एक बार हम ऐड कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। यस तो डायगोनल ट्रिपल टॉप मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है, तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। और दोस्तों जब भी अगर किसी स्टॉक में मल्टी कॉलम ब्रेकआउट होता है तो ये आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, और ये 3% पे तो आपका अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो, जो कि 3012 दिख रहा है काउंट, पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल 1526, अभी 19270 है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों। तो ये बढ़िया कैंडिडेट दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, नाम इंडिया, ये सब जो स्टॉक है, इन्फीबीम, एटीजीएल एक बार देख लेते हैं, और आइनक्स विंड भी इसका चार्ट सेटअप बहुत ही बढ़िया दिखा है। आइनक्स विंड का अगर हम देखें, यस ये 1% का चार्ट पे अगर आप देखो तो थोड़ा ये काउंट पहले हमको रिमूव करने दो, ये काउंट, यस आइनक्स विंड की अगर हम बात करें तो यहाँ 0.25% पे अगर आप इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो। पैटर्न एक्टिवेट जो होगा अगर 635 के ऊपर अगर क्लोज होता है और 590 के नीचे पैटर्न फेलियर, तो इस पे आप नजर रखिए आइनॉक्स विंड पे। उसके बाद आपका एटीजीएल ओक फार्मा, ऑलरेडी ओक फार्मा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ओक फार्मा का जो बुलिश ब्रेकआउट भी आया 750 का पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 560, तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। शोभा पे भी थोड़ा, तो ये जितने स्टॉक है, अब इसका आप एक और काम कर सकते हो कि सेव एज ग्रुप हम कर सकते हैं। अब या जैसे सेव एज ग्रुप हम किए और यहाँ पे हम ग्रुप बना के उसी ग्रुप में स्कैनर रन कर सकते हो कोई अदर, ठीक है। अब या अगर लेवल अगर आपको चाहिए कि इतने के ऊपर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाई सेल भी कर सकते हो, या आप बाजार में जाकर ये उसका अलर्ट भी लगा सकते हो, जिससे आपको समझ आएगा कि इस प्राइस के ऊपर अगर गया तो आपको इमीडिएट मैसेज या मेल पे ट्रिगर हो जाएगा। तो बजट पे हम कभी और बात करेंगे कि कैसे आपको उधर स्कैनर भी आप सेट कर सकते हो। और दोस्तों काफी कमेंट आया था कि आप थोड़ा मोबाइल स्कैनर के बारे में भी बताइए, तो जरूर हम इसी वीक में मोबाइल स्कैनर के कुछ फीचर्स पे हम बात करेंगे कि कैसे आप उसको आप यूज कर सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।